Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या इसका मायने लगा रहे हैं? ऐसा है कि कूलड़ी में गुड़ फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आप मीडिया को मैं इसलिए महत्व देता हूँ कि मैं कूलड़ी में गुड़ नहीं फोड़ता। जो कुछ है हमारा जीवन सार्वजनिक है, और सार्वजनिक जीवन है तो इसलिए अकेले अकेले बात करने का, जब हमारी वहाँ सार्वजनिक रूप से सबकी सामूहिक बात हो गई तो अकेले अकेले बात करना चाहे जो करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने अपनी बात जो कहनी थी वो कह दी। क्या आपने लोकसभा से आवेदन किया? बात इतनी है कि भाई लोकसभा में अलवर ज़िले से जो संबंधित लोग हैं, वो जनरल या यादव या जो भी कोई और भी हो, तो उनको टिकट दिया जाए, ये हमने कहा। और बाकी हमारा टिकट किसी को भी मिला, इस बार सब सामूहिक रूप से एक रस होकर के, एक मुश्त सब मिलकर के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये मेरी भावना थी, जो उनके सामने रखी थी वो सबके सामने रखी। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, मैंने जो अपनी बात रखी, चूँकि आप मेरे से पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अलवर ज़िले के ही किसी को टिकट दिया जाए। दावेदारी आपने खुद ने दावेदारी करी? दावेदारी तो बहुत लोग हैं। आपने खुद ने? आपने करी? हाँ, मैं खुद तो हुई, मैं खुद तो दावेदार हुई। क्या आधार है सर? हम क्या कह रहे हैं कि मुझे दावेदारी क्यों कर रहे हैं आप? मैं दावेदारी इसलिए कर रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में मैं लड़ा नहीं। जिनको विधानसभा टिकट मिला है वो भी दावेदारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनका किसी का विरोध नहीं है। पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा तो अब लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि मेरे को सीधा सीधा वोट पड़ने वाला है, चाहे वो ST SC का है, चाहे OBC की जातियों का है, और चाहे जनरल जातियों का है, सभी का समर्थन निश्चित रूप से मेरे को मिलेगा। ये मेरा निवेदन था। क्या लगता है आपको कि यहाँ जनरल को या यादव को टिकट मिलेगा या कोई और भी दावेदार है? ऐसा है कि यादव को मिलता है तो हम जिताएंगे, और जनरल को मिलता है तो हम जिताएंगे। जनरल में हम दो हैं, जैसा अंदर भावना आ गई थी, मैं और धर्मवीर जी, और बाकी यादव हैं तो जितने भी बंधु हैं सब हैं उसमें। शर्मा दावेदार है? संजय शर्मा दावेदार है? अभी अब सामने तो नहीं आया, लेकिन होंगे तो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी दावा कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। कोई है किस तरीके की रणनीति है और अब किस चर्चा होगी? जावड़ेकर साहब आए हुए हैं, हमारे प्रभारी है पूरे उसके इलेक्शन के, किस तरह से टिकटें दी जाए, क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या जीतने के लिए हमको अपनी प्लानिंग बनानी है सबके लिए। तो निश्चित रूप से दावेदारी किसे कहते हैं मुझे तो पता नहीं। हमने तो एक ही बात की है कि जो अलवर ज़िले की जनता और कार्यकर्ता कहे उसको आप दे दो। बाकी फिर भी पार्टी अगर किसी को देना चाहे, जो पार्टी का निर्णय उसके सब लोग साथ हैं। आप सबसे मजबूत स्थिति में हैं, नहीं तो टाइम आपको दिया गया, चीजें ज्यादा पूछी गई, तो क्या लगता है कि आप मुझे कह रहे हैं जनता की नज़रों में जो सर्वे आएगा वो मजबूत कहलाता है। आप अपनी तरफ से कितने प्रयास कर रहे हैं? क्या मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी ये कह दिया कि मैं टिकट मांग रहा हूँ। मैंने साथ में ये कह दिया कि महिलाओं में मेरी मिसेज भी मांग रही है, आपको उपयुक्त लगे, जनता की आवाज़ सर्वे में मैं फिट बैठूँ, कार्यकर्ता भी नज़रों में बैठूँ, विनिंग कैंडिडेट मुझे देना। अगर मेरे अलावा कोई और बेटर कैंडिडेट है जो पार्टी के हित में हो, पार्टी की सीट निकाल सकें, जो जनता के सर्वनाश, कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है? सारी नए जो आएगा नया ही आएगा, मतलब नया ही आएगा जो भी आएगा, पुराना कहाँ से रह गया। और जो भी 25 साल से पीछे का आता है तो नया तो कह नहीं सकते कि नया तो वो होता ही, न्यूमेंटम होता है, पैदा होती आ जाए। उपचुनाव में जो हार हुई थी उसके बाद उपचुनाव में हार हुई थी, उसके मुख्य कारण था कि इनकम्बेंसी सभी MLA की, जैसे मेरी भी थी और सबकी भी थी। फिर SC का नाराज़ होना, फिर GST के ऊपर व्यापारियों का नाराज़ होना, फिर 10% का हमने प्रॉमिस किया था स्वर्ण कास्ट को आरक्षण देने का, वो जब तक नहीं डिक्लेयर होना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC के उसमें रिजर्वेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर देना, इन सब की नाराज़गी का एक कारण बना। और चुनाव लड़ने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के लोगों ने बुलाया था मुझको, उस वक्त भी कहा था कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर जनता हमारे खिलाफ। अब ये स्थितियां जो आपने बताई, क्या अब हमने 10% दे दिया, अपर कास्ट भी संतुष्ट है, SC का जो था उनकी रिजर्वेशन की जो शिकायत थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट किया था वो पूरा कर दिया। पश्चिम बंगाल में इस तरीके का हालात हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बियॉन्ड द लिमिट जा रही है।
वो कानून को धता बता रही है। देश के अंदर ये देश सबका है, किसी एक की बपोती नहीं है कि अगर कोई शारदा कांड में बहुत बड़ा घोटाला करता है 10,000 करोड़ रुपए का और उसका डायरी पेन ड्राइव में नाम आता है, तो क्या उसको जांच करने का अधिकार नहीं है सीबीआई को? क्या पूछने का अधिकार नहीं है? वैसे बुलाओ संबंध के थ्रू जाए नहीं, वहाँ जाए तो आप डिक्टेटरशिप करो। तो इस तानाशाही से देश थोड़ी चल सकता है। देश कानून तो सबके लिए, चाहे कोई भी हो। और आखिरी में चाहे कितना ही फरपंड कर ले मायावती, अखिलेश, ममता, जिस तरह से वो है ना अपने लालू यादव का हाल, इनका हाल होना तय है। चाहे जो मर्जी में शोर मचाने से कोई गुनाह थोड़ी दब जाएंगे। अगर आप ऑनेस्ट हो तो अपने फेस करो जांच को, नहीं है तो नहीं है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.